सुपर साइंस के स्टैटिक जी के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके, और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, हम सभी जानते हैं मगध पर अनेक वंशावलियों ने क्या किया था, अनेक वंश जो है शासन किए थे वहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हर्यक वंश जो एक वंश था वहाँ सबसे पहले आया था, उसने शासन किया था, तो उसका संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने बिंदुसार हैं, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, नंदीवर्धन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। ठीक है, संस्थापक कब आए थे? 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व इन्होंने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार अशोक के समय के थे। ठीक, अजातशत्रु और नंदीवर्धन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका सही आंसर बिंबिसार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक का नाम कुणिक था? यानी कि यहाँ एक चीज़ छूटा हुआ, उपनाम। किस शासक का उपनाम कुणिक था? तो कुणिक नाम से कौन जाने जाते थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या सिकंदर? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हैं ये हर्यक वंश के ही एक शासक थे। हर्यक वंश के शासक जो शुरू में हमने पढ़ा, सबसे पहले जो थे बिंबिसार थे। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना करते हैं, और उसके बाद इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु कर देते हैं, और अजातशत्रु जो है अगले राजा बनते हैं। तो यही अजातशत्रु आपके कुणिक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस है दोस्तों, यहाँ ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि ऑप्शन में वो राजा का नाम लिखा ही नहीं है। एक्चुअली में जो अंतिम राजा है वो नागदेशक होगा। मैं नंबर 3 को हटा देता हूँ। नागदेशक, नागदेशक जो थे हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। अगर हम सभी राजाओं की बात करें तो सबसे पहले आते हैं बिंबिसार, उसके बाद आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था, ठीक है, याद रखेंगे आप। अजातशत्रु के बाद आते हैं आपके सामने बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन के बाद आते हैं नागदशक। ये हो गए इनके राजा, ये अंतिम थे। नागदशक अंतिम राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों इसमें, सबको अर्थशास्त्र समझ के अर्थशास्त्र पर टिक करते हैं, जो कि गलत है। इसका संबंध राजनीति से है कि उस समय की राजनीति कैसे चलती थी, राजा महाराजा कैसे रहते थे, उसके बारे में है। तो चाणक्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी इनको कहा जाता था। तो ये हो गया दोस्तों, चाणक्य ने जो लिखी थी उसका संबंध किससे था? राजनीति से। याद रखेंगे आप इस चीज़ को। अगला है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किन का शिष्य था? आपके 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस, पनिनी, अरस्तु, पतंजलि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अरस्तु। सिकंदर जो है अरस्तु के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के बाद देखिए मगध में सबसे पहले आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, और इसी शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। ठीक है, तो इस नंद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा महापद्यम नंद। महापद्यम नंद जो हैं नंद वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का भारत विजय अभियान कब शुरू हुआ था? तो सिकंदर का भारत विजय अभियान 326, 324, 322 या 300 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा 8वां सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चाणक्य।
तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा, जो नंद वंश के अंतिम राजा थे, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित किया था, हराया था युद्ध में, और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी, एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इसका नाम था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मगध के किस शासक ने रथमूल का प्रयोग किया था? रथमूल क्या था? एक आधुनिक टैंक। उस जमाने में आधुनिक टैंक जैसा, है ना, एक आधुनिक टैंक जैसा सामान था, हथियार था, उसका इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था दोस्तों? इसके बारे में अजातशत्रु ने। इसका आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? वही हर्यक वंश के शासक थे। तो अजातशत्रु ने ही मगध पर सबसे पहले रथमूल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। हमारा 10वां सवाल है, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये मगध पर अलग अलग वंश जो है आए थे जिन्होंने शासन किया था। सबसे पहले हर्यक वंश आए थे, ये सभी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई। हर्यक वंश आए, हर्यक वंश के बाद आपके पास शिशुनाग, और उसके बाद नंद डायनेस्टी। ठीक है, तो ये शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और भी डिटेल्स चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हम किस पर वीडियो बनाएं ताकि आपको आसानी हो। हम उस पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे ताकि आपको याद करने में, आपको पढ़ने में आसानी हो। अब चलते चलते वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व हराया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था, सिकंदर के एक सेनापति को, और युद्ध होने के बाद, हराने के बाद उस सेनापति को अपनी बेटी ही ब्याह करनी पड़ी थी उसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये सवाल है आपके लिए दोस्तों, 305 ईसा पूर्व किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया था और उनको हराया भी था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम उस पर वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे ताकि आपको पढ़ने में, आपको समझने में सुविधा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।